कैसे हो आप? मैं रवि सर संघर्ष बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो आज अपन सेट नंबर 7वां हल करेंगे, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न के बारे में बताएगा। तो पहला प्रश्न है अपना, 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 वर्ष 15% है और जो मूलधन है इसका 8,000 है। तो आप लोगों को इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना। तो फार्मूला मैंने बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मास्टरमाइंड लगाना पहले से। कैसे? देखो, आप यहां लिखना है 15 प्लस 15 गुणित 15 बटे में 100। ठीक है, आपको पता है 15 को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 23 प्लस इन दोनों का आप क्या करना, गुणा। तो 15 का वर्ग होता है 225। 225 के बटे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे काटो मत। अब देखो नीचे कितनी शून्य, 2 शून्य के बाद लगा दो दशमलव, यानी कितना आ जाएगा टोटल, तो 32.25। और मैंने उस दिन बताया था कि हमेशा आपका ब्याज यहाँ रहेगा, अगर कोई पूछेगा वो, और मूलधन आपका यहाँ पर आपका मूलधन, और जो आएगा दर और गुणित समय करते वो यहाँ आ जाएगा आपका, और बटे में लिखा है ना आपको 100। चार लिख सकते हैं दर गुणित समय दोनों। ठीक है, अपने पास अभी कितना आया, तो आप मूलधन कितना आपका 8,000, आप लिख दो यहाँ पर 8,000 कितना है, तो 32.25 बटे में 100 बराबर जो भी निकलेगा आपका ब्याज वो यहाँ निकलेगा। तो आपका ब्याज के लिए कोई सियाई लिख दो आप, आपको समझ आ जाएगा ऐसे के बारे में पूछ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव हटा के यहाँ पर 2 शून्य लगा दो आप, फिर शून्य से शून्य कर 1 2 3 शून्य से 3 शून्य। 5 के टेबल में 2 बार काटना, और 5 के टेबल में काटना इसको 6 बार 30, 2 बचा 20, 4 बार 25, 5 बार, और 2 के टेबल से इसको काट लो 4 बार, यानी 4 गुणित 645 में गुणा करेंगे तो 10 के शून्य हसला 1 4 पंजे 20 हसला 2 16 2 18 हसला 1 24 और 1 25, यानी कि आपका जो ब्याज है वो 2500 मतलब 2,580 रुपए है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? पहला। ठीक है, इस सारे चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पहले ये मास्टरमाइंड निकालना पड़ेगा, और डायरेक्ट यहाँ रख सकते। अगर ये पूछता है कि मिश्रण कितना होता, तो आप वो क्या करना है, यहाँ पर प्लस 100 कर देना, 100 में इसको जोड़ देना, तो मिश्रण भी आपका इसका निकल जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजय हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? पहली बात इस प्रश्न में यह पूछा है कुल मत। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतों मतलब आपको 100 के बराबर वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 में से 57% लोग तो जीत चुके हैं, हारने वाले आपको निकालना है। और इस प्रकार के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आपको लिखना 100, आपको लिखना 100, और आपको पता है जीतने वाले और हारने वाले, तो जीतने वाले को मिल गए 57। 100 में से 57 घटाते हैं तो आपको कितना आता है, आप चाहो यहाँ घटा सकते हैं, इसे ये नॉर्मल। ठीक है, ये 3 बार ना 9 बचा, ये 4, यानी कितने आपको मिले यहाँ पर 43। तो आप यहाँ लिखना है जितने वाले लोग ये हैं और ये हारने वाले। अब कभी भी अगर कुल मतों की संख्या पूछे, कभी भी ध्यान रखना दोनों का अंतर लेना। क्या लेना यहाँ पर? दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर करते 57 में से अगर इनको घटाते हो यहाँ पर, ये देखो 57 में से 43 घटाते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 मतलब 14, और 14 बराबर रखना है कितना? 42,000।
ठीक है, और 100 को रख लो बराबर इसके यहाँ पर, क्योंकि इसने कुल मतों की संख्या पूछी है। और आपको पता है कि 14 के पहाड़े में माइनस कितनी बार आता है? 3 बार। अब इनका आपस में गुणा कर दो, 100 गुणित 3000। आपको पता कितने 16 5, तो 1 2 3 4 5 3 एकम 3, यानी कितने लाख वोट थे उसके पास? 3 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अपना प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 3। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो तथा उसे उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है? और मैंने उस दिन समझाया था आप लोगों के, जो अगला सेट डाला था उसमें भी, कि आप लोगों को जब भी बट्टा और लाभ सवाल, लाभ या बट्टा या हानि कुछ भी, तो आपको यहाँ लिखना सिर्फ लाभ, और बराबर किधर लिख सकते हो आप? बट्टा या हानि, बस ये 2 शब्द लिख सकते हो। और बताया था मैंने कि जब लाभ हो तो सिर्फ इधर अंकित मूल्य, सूची मूल्य सब कुछ वर्ड आते हैं, अंकित मूल्य हमेशा इधर लाभ पे निकलता है। इधर क्या क्या होता है? इधर क्रय मूल्य होता है, आपकी लागत मूल्य होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है, जो भी पूछता है वो सब इधर का होता है। हमें लाभ कितना हुआ? 20, यानी 100 में 20 को जोड़ना है। 100 में हमें 20 को जोड़ेंगे तो 120 रुपए का लाभ हुआ है। बट्टा 4% का दिया है, मतलब 100 में से आपको माइनस करना 4, कितना आएगा? 96। और आप लोगों को ये भी पता है कि 12 के पहाड़े में 120 भी आता है, 96 भी आता है। तो 12 के पहाड़े में आता है 10 बार, और 12 के पहाड़े में आता है 8 बार। आपको ये भी पता है 8 और आपका क्या? 8 और 10 आपका कर सकता है 2 के पहाड़े में 5 बार और ये 4 बार। लेकिन बोल रहा है कि जो 4 की वैल्यू 100 के बराबर, तो 100 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका 100 आ जाए, तो आप लोग 4 से डिवाइड कर दो तो 25। अगर मैं 4 में 25 को गुणा करूँ तो 100 आ जाएगा, बस 5 में 25 को गुणा कर दो तो 125 इस प्रश्न का आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। ध्यान रखना, मैं फिर समझा रहा हूं, अंकित मूल्य जब भी निकलेगा तो लाभ भी निकलेगा। इधर हानि दे कि बट्टा दे, इधर क्रय मूल्य, विक्रय, लागत, जो भी सब इधर होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न तो हानि होती है न ही लाभ। इसे ये पता चले सवाल को हमने मिश्रण के अंदर डालना है। यानी एक बंदा 20 रुपए किलो चीनी लेके आता है और ये लेके आता है 15 रुपए। मान लो उसके पास दुकान हो घर पे, 20 वाली जो चीनी हो मोटी हो और 15 वाली चीनी छोटी हो, अगर वो अलग अलग दे, मतलब उसको काटा तो उसने क्या कहा, दोनों चीनी को मिला दिया और एक मिश्रण बोल दे क्या कि दोनों को 16 रुपए किलो के भाव से बेच देंगे। तो बोला उसको लाभ हो रहा हानि, तो उसने तो कोई दिक्कत है, उसने अनुपात पूछा, देखो अनुपात दिखाया, वो अनुपात क्या है। तो अनुपात में सवाल दिया है, अगर लाभ हानि पूछा तो वो निकाल दे। अनुपात पहला है 2 अनुपात 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 2 और 4 अनुपात 1, यानी यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन उसका पलट दिया है। देखो आपको लिखना पहली चाय, पहली चीनी कौन सी, तो पहली चीनी आपकी फर्स्ट वाली चीनी, यानी तो सेकंड वाली चीनी। ध्यान रखना, ये फर्स्ट चीनी, ये सेकंड चीनी और बीच में आएगा आपका मिश्रण। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला आपको, ठीक है। तो अब पता पहली चीनी आपकी कितनी है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पहली चीनी आपकी है, पहली चीनी आपकी 20, आप लिख दो यहाँ पर 20। दूसरी चीनी कितना है 15, यहाँ लिख दो 15, ठीक है। अब मिश्रण, तो जहां मिश्रण लिखा है उसके पास में लिखा है संख्या, पता चलेगा मिश्रण कितना आपका 16। अब आपको इसको इसमें से घटाना है, कैसे? तो आपको 20 में से
-16 का उठाना है, और इधर 12 16 है तो 16 माइनस का 15, बीच में अनुपात डाल दो। 16 में से 15 के कितना बचा? 1। 20 में से 16 गया तो कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका आ गया कौन सा? बी। मिश्रण के सारे सवाल आपको ऐसे करना है। 20 में क्या रहता है देखो, कभी क्या होता है दो संख्या के बीच की वाली संख्या दे देता है वो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम वाला इससे बड़ी दे देता है, 20 और 15 से बड़ी, तो पता है आपको यहाँ प्रतिशत देगा सवाल में। क्या देगा वो? प्रतिशत। और जब भी सवाल में प्रतिशत दे उसको रख देना, इन दोनों की वैल्यू की बीच वाली संख्या आ जाती है और आप इसका आंसर ला दोगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आवाज नहीं आती। तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी इसने 100 की वैल्यू पूछी है, और मैंने उस दिन बोला था यही ट्रिक के माध्यम से सिखाता हूं मैं, ट्रिक के माध्यम से कि 100 की वैल्यू पूछी ना, आप 100 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 100 x, ठीक है। और मैंने बोला जब हानि और लाभ जैसे शब्द आते हैं, हानि प्लस लाभ, दोनों जोड़ो, कुछ नहीं करना है। हानि कितनी है? 20, लाभ कितना है? 5, कितना हुआ? 25। 25 बराबर कितना? 1 गुना 50। आप काटना चाहो तो 25 के पार्ट काटो, कितनी बार? इनका आपस में गुणा कर दो। कितना है बेटा? 2। ये आ गए 200, ऑप्शन नंबर सी। बस बहुत सरल बता रहा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए तो एक और ट्रिक समझाता हूं मैं आप लोगों को। आपको पता है 100 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब क्या करना है? 20 की हानि, 5 का लाभ, 105। इन दोनों को माइनस करो, कितना आया? तब भी आपका 25 आया। 25 बराबर 50। ये 100 यहां था, 100 को यहां रख देते हैं, तब भी आप काटोगे, तब भी आपको कितना आएगा? 200 ही आएगा। तो इससे अच्छी ट्रिक ये है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उसमें 150 मीटर लंबे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रही एक ट्रक को 30 सेकंड में जाकर पकड़ती है, तो ट्रक की चाल क्या है? तो इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आपको बता दें मीटर वार लगे। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में क्या आपका मीटर बटे में 1000 गुणित 3600 बटे में सेकेंड। मीटर आपका कितना है? तो आपको मीटर है 150, तो आप 150 लिखो यहाँ पर 150 बटे में 1000 गुणित 3600, कितना सेकेंड है आपका? 30 सेकेंड, यानी तो 30 सेकेंड। इससे आपको चाल निकल जाएगी गाड़ी की। 1 2 3 1 2 3, 15 के पारे में 30, 2 बार, 2 के पारे 36, 18, मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर आ रहा है, जो आपके ऑप्शन नहीं है। तो ये एक चाल जिसमें से 45 किलोमीटर चाल जा रही है, तो आप 45 किलोमीटर में से 18 घटा दो, 7 3 उसके 2, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी जा रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर पहला। क्योंकि देखो यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 27 किलोमीटर है, और हमारा सवाल क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी अधिक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सवाल में ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा दोस्तों। तो पहले आपको 5 किलोमीटर यानी कितना का, पहले देखो 5 गुणित 6, यानी 5 माइनस का 6, कितना है उतना माइनस करना, गुणित कितना है? तो 6
दे रहे हो पहले वाले है तो इनको दोनों प्लस और बटे में 7। ठीक है दोस्तों, अब 5 गुणित 6 इन दोनों का घटाए तो 1, इन दोनों जोड़ा तो 8 और कितना है दोस्तों 7। 6 के पहाड़े में 4 10 बार, 5 के पहाड़े में 7 10 2 बार, 2 के पहाड़े में 8 4 बार, यानी कितना है दोस्तों 4 किलोमीटर उसका रहने की दूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, इस प्रकार सवाल को स्टिक के माध्यम से करना है। दोनों चारों मल्टीप्लाई, दोनों चारों का माइनस करना, फिर पहले और दूसरी साइड उनको प्लस करना, बटे लिखना आपको मिले यानी 60। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 70% तथा 30% की दो कर्मी छुटें कितने मात्रा के एकल छुट के बराबर है? यानी दो कर्मी छूट दी हुई है तो आपको इसको निकालना है। वही मास्टरमाइंड का फॉर्मूला लगाकर आप कर सकते हो इसको। यहाँ लिख सकते हो आप 70 प्लस 30, 2 बार छोड़ दे रहे ना, छोटे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 70 30 बटे में 100, इन दोनों जोड़े तो माइनस का 100 प्लस इन दोनों शून्य शून्य तो 21, 100 में से 21 जाएगा तो 79 इसका आंसर है दोस्तों। इस प्रकार सवाल को स्टिक के माध्यम से कर सकते हो जो आपको बहुत सरल रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 2 4 6 8 10 संख्या का योग कितना है? या तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ लो, जोड़ने पर उत्तर आ जाएगा, या फिर अगर आपको सम लग रही है जो लास्ट संख्या होती है उससे 2 से डिवाइड कर दो आप, कितना है दोस्तों 5, इसके आगे संख्या गुणा कर दो, कितना आया 30, बस यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना इस प्रकार का अगर योग पूछा जाए, योग वाला बोलो, औसत अलग होता है, औसत तो इनको 2 घटाओ पीछे होता है, लेकिन योग पूछे तो सबसे आगे वाली संख्या हो उसका 2 से भाग कर दो और आगे संख्या से मल्टीप्लाई, लेकिन कब? जब सम विषम हो, विषम का अलग तरीका दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब होते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? ऑप्शन है 8 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। तो दोस्तों ये सवाल एमबीएच के हैं, जो मैंने आपको मिस समानुपात के सवाल कराए। और जिन दोस्तों ने अगर ये सवाल के सारे सवाल करने हैं इस प्रकार के, तो आप इसी चैनल पर जाकर मिस समानुपात का पार्ट 1 2 देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपको एमबीएच लगाना है M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में दोस्तों W। M का मतलब होता है व्यक्ति, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब कार्य। तो पहले कितने व्यक्ति आपको पता है 20 व्यक्ति, तो 20 कितने घंटे, कितने दिन में तो 12 दिन, कितने घंटे 7 घंटे, कितना वर्क कर रहे थे। चलो इधर आते हैं तो 24 व्यक्ति कितने दिन नहीं पता, कितने घंटे तो 14, कितने घंटे कितने दिन लिए तो दिन लिए अपने 14 दिन, कितने घंटे तो पता नहीं है। इस काम का 2 गुना कर दो, 2 गुना। ठीक दोस्तों, इसको काटते हैं हम 7 12 के पहाड़े में 2 बार और 7 के पहाड़े में भी 14 2 बार, 2 से 2 सामने वाला 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, यानी कितने घंटे में काम कर देगा 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर आपका सी। दोस्तों इस प्रकार के सवाल के माध्यम से हल करवाया मैंने। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रकार के प्रश्न अधिक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को मैं ट्रिक के माध्यम से हल कराऊंगा। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में तथा अनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो
उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों पहले हमें यह सुझाव मिल गया कि फेल का पूछा फेल कर दिया, क्योंकि अधिक बार क्या होता है कि जब दोनों व्यक्ति फेल होते हैं तो ये वाला जो होता है दोनों का फेल या पास करते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन अगर यहाँ फेल कर दिया दोस्तों तो आपको बहुत फायदा हो गया है, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना है उतारना है। आपको पता है ये आपका अंग्रेजी है, ये आपका गणित, और दोस्तों इसके पहले बता दिया आपको कितना कि 20 में 17 बैठे हैं, दोनों का फेल पास होने के लिए फेल का बात हो रहा है अनुत्तीर्ण। तो 52 में से 17 पहले आके बैठ गए, कितने बचा। तो आप या तो दोनों को जोड़ के 17 भी घटाओगे तो ये हो सकता है, मैं बता देता हूं फिर भी आपको नॉर्मल। आप 17 52 और 42, तो 52 प्लस 42 माइनस 17 और जो आएगा उसको 100 में घटाएंगे। तो आपको पता है ये 4 ये 9 ये 17, इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा 77 लोग फेल हो गए। तो पास कितने थे, तो 100 में से घटा लो तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, यानी कितने लोग पास हुए आपके 23% लोग पास हुए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। इसी सर्वोष्टिक से करना है। तो 52 में से 17 पहले बैठ गए, 52 में से 17 लोग पहले बैठ चुके, कितने बचे, अब इसको घटाएंगे तो 5, तो ये कितना गया 3 यानी 35। ठीक दोस्तों, उसके बाद 42 में 17 पहले आके बैठ गए हैं, तो 42 में से 17 फिर घटाइए आप, तो ये 5, ये आ गया आपका 25, तो ये लिखो 25, इनको जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, 35 17 25, 5 दूनी 10 7, 3 3 6 1 7, तो 77% लोग फेल हो गए। तो 100 में से 77 घटाएंगे तो इसमें भी आपको कितना है 223% लोग होगा पास। या दृष्टि से सवाल करो चाहे इससे, दोनों से आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सेट नंबर 7 का प्रश्न नंबर 12, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व की आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन है 5 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष। तो दोस्तों इस सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, यहाँ लिखना ए यहाँ लिखना दोस्तों बी, यहाँ 5 यहाँ 4, अगला कितना है 4, यहाँ 3 यहाँ 2 दोस्तों यहाँ 2। ठीक है, अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 गुणित 3 माइनस 4 गुणित 4, यह आएगा 15 माइनस का 16 बराबर कितना है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 3 × 2, तो ये 8 माइनस का 6 कितना है 2, 1 के बराबर कर दो 2 का गुणा इसमें कर दो और 2 का गुणा इसमें कर दो, ये आ गया 10 दोस्तों, ये 8। और किसका पूछा था वर्तमान में, 1 की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपका आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस आइडेंटिटी प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।